हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मीट विथ मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में जो बताए थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी टी प्रॉपर्टीज़, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, तो उसके आधार पर जो हम क्वेश्चन आज बनाने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और सीखने के लिए भी। तो आज टी मल्टीप्लिकेशन के आधार पर उसको बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, टी साइन स्क्वायर टी। सेकेंड क्वेश्चन है साइन 2t माइनस 2t कॉस 2t। थर्ड में है टी ई टू द पावर 2t साइन 3t। फोर्थ में है क्वेश्चन टी ई टू द पावर माइनस 2t साइन 4t। और फिफ्थ में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 3t साइन 2t। यानी हमको ये इस तरह से क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल वे में जो निकालेंगे लाप्लास निकालेंगे, उसके बाद टी का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है उसके आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें जैसे ई टू टी है तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, फिर पहले लाप्लास निकालेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी निकालेंगे, उसके बाद टी डिवीजन का टी मल्टीप्लिकेशन का हम निकालेंगे। ये आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और इसको ठीक से समझेंगे तो और भी आगे सॉल्व करने के लिए आसान होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है टी इंटू साइन स्क्वायर टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टी को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन उसका क्या होगा, लिखेंगे लेट एफ टी इज इक्वल्स टू टी साइन स्क्वायर टी। नाउ सिंस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, यानी साइन स्क्वायर टी कैसे निकालेंगे, पहले कॉस 2t होता है, कॉस 2t इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी इधर कर लेंगे हम तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर टी, यानी और 2 साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2t। इधर कर लेंगे साइन स्क्वायर टी निकालने के बाद कॉस 2t, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू यहाँ देयरफॉर साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2t बाय 2। यानी सिंस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2t बाय 2, देयरफॉर एल ऑफ साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, एल ऑफ साइन स्क्वायर टी इजकल्स टू क्या हो जाएगा हमको, यानी हाफ कर लीजिए बाहर, एल ऑफ 1 इसका निकलेगा 1, हाफ बाहर कर लिए इसको, माइनस एल ऑफ कॉस 2t, हाफ तो रहेगा ही। एल ऑफ 1 क्या निकाले थे हम पहले, क्या निकलता है 1/s। एल ऑफ 1 का फार्मूला क्या होता है 1/s माइनस कॉस 80 का फार्मूला होता है s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यानी क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या है 2 है, तो यानी हो जाएगा s/s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, यानी एल ऑफ साइन स्क्वायर टी हमारा ये हो गया। यानी एल ऑफ साइन स्क्वायर टी मेरा ये हो गया। अब देयरफॉर एल ऑफ टी साइन स्क्वायर टी, यानी एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी फंक्शन ऑफ टी माने हैं, किसको माने हैं, एल ऑफ साइन टी साइन स्क्वायर टी, टी साइन स्क्वायर टी। तो क्या हो जाएगा, टी लगा हुआ है तो क्या होता है टी पर पावर n,
और एल ऑफ यानी टी पर पावर एन रहता है और एफ बार एस डी एफ बार एस यानी एफ एस डी एफ एस बाय डी एन एफ एस बाय डी एस एन फार्मूला होता है। यही न होता है इसका टी टू दी पावर यानी इसका एल ऑफ टी इंटू एफ टी होता है इसका फार्मूला, याद है। एल ऑफ टी एफ टी का फार्मूला होता है -1 टू दी पावर एन इंटू डी एन एफ एस बाय डी एस एन। तो यानी एन यहाँ क्या है, एन है 1, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हाफ, और हाफ तो रहेगा ही, और -1 पर पावर कितना एन, एन के जगह पर कितना है 1 है, 1 दे देंगे, और ये हो जाएगा डी बाय डी एस, इसका करेगा एफ एस, साइन स्क्वायर टी का निकाले है ना, एफ एस, दिस इज इक्वल टू क्या है एफ एस, एफ एस, यानी ये निकाले हैं तो इसका क्या हो जाएगा डी 1 बाय एस माइनस डी बाय डी एस, यानी एक ही बार होगा क्योंकि यहाँ एक है तो एन के जगह पर एक रहेगा तो डी बाई डी एस हो गया, यहाँ एन के जगह पर एक रहेगा तो डी बाई डी एस। किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एस के रिस्पेक्ट में, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4। यहाँ डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी है, कौन डिफ्रेंशिएशन हमको ज़रूरी है, यू बाई भी डिफ्रेंशिएशन होता है ना, यू बाई भी का डिफ्रेंशिएशन होता है, यू बाई भी का क्या होता है भी इंटू डी यू बाई डी एक्स, या डी एस करिए भी इंटू डी यू बाई डी एस माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एस बाई भी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है यू बाई भी का। तो यहाँ हम तो कर सकते हैं डायरेक्टली इसको, क्या माइनस ये हो गया, पावर 1 है तो क्या हो जाएगा -1/2, और इसका क्या हो जाएगा एस टू द पावर डी एस टू द पावर -1/ds माइनस डी एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू क्या, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या -1/2, यह हो जाएगा डी एस -1 क्या हो जाएगा, यानी -1 रखेंगे, डी एक्स एन पर है फार्मूला एन, यानी एन लिखाएगा -1 इंटू एस पर पावर कितना -1 -2 हो जाएगा, तो यानी 1/s स्क्वायर हो जाएगा, -1/s स्क्वायर माइनस यू बाई भी के फॉर्म में है, यहाँ डी एस लिखाएगा, यू बाई भी के फॉर्म में है तो क्या होगा, पहले भी रखेंगे, किसको रखेंगे एस स्क्वायर प्लस 4, भी को कांस्टेंट किया, और डी एस बाई डी एस इसका यू को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एस बाई डी एस क्या हो जाएगा इंटू 1 माइनस, अब किसको कांस्टेंट करेंगे एस को कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक को कांस्टेंट करेंगे, किसको भी को कांस्टेंट किए, फार्मूला इधर लिख देते हैं, डी यहाँ पर होगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं डी यू बाय भी डी एस इक्वल्स टू होता है, यू मान लिया ऊपर को, अभी नीचे मान लिया क्या होता है भी इंटू डी यू बाई डी एस माइनस यू इंटू डी वी बाय डी एस, वहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, नीचे भी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला ये रिमाइंड कर लीजिए, याद रखिए इस फार्मूला पर बनेगा। यहाँ क्या किए भी कांस्टेंट किए, डी यू क्या है एस है यहाँ पर, तो डी एस बाई डी एस 1 हो गया, माइनस फिर क्या करेंगे एस कांस्टेंट करेंगे, यानी यू को कांस्टेंट करेंगे, भी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटू 2s, अब 4 का हो जाएगा 0, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या 2s हो जाएगा बाय भी स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। हर जगह आपको यही ये क्या होगा यू बाई भी के फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि लाप्लास में जो भी आएगा नॉर्मल वे में आएगा, लाप्लास जब निकालेंगे साइन स्क्वायर टी जैसे कॉस 2t इस सब का लाप्लास निकलेगा तो इस तरह से बाय में ही आएगा, यू बाई भी के फॉर्म में ही आएगा इस तरह से, जैसे एस बाई इतना आता है, ए बाई वो साइन ए टी आता है, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यू बाई भी के फॉर्म में ही रहता है, तो उसका भी हम निकाल लेंगे। ये तो केवल था 1/s था, इसलिए एस टू द पावर -1 कर दिया, ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, इसका एन डी एक्स एन पर टूट गया
फार्मूला पर, डी एस एन पर, एन रखे इधर और एन एस टू द पावर -1 टू द पावर एन -1, एन -1 है, अब -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 नीचे चला जाए तो +2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब ये क्या हो जाएगा, इसको घेर दीजिए, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -हाफ यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस या -हाफ इंटू 1/s² माइनस ये हो जाएगा s² + 4 -2s² बाय s² + 4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या चीज़, तो ये आ गया मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये आ जाएगा -s² + 4 यानी फिर -हाफ इंटू -1/s², ये हो जाएगा माइनस, अब ब्रैकेट में ये हो जाएगा -s² यानी एक s² प्लस है या -2 तो -s² बचेगा और +4 बाय s² + 4 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -हाफ से, तो कितना हो जाएगा, -हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2s², ये हो जाएगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, s² यानी माइनस कॉमन ले लेते हैं क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो s² यानी 4 - s², 4 इधर कर लेते हैं -s² बाय s², 2 इंटू ये 2 से मल्टीप्लाई हो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 यहाँ रखे, ये 4 - s² रखे ऊपर में, s² + 4 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे इसको कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 इंटू s² सारा आ जाएगा, s² + 4 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये कट गया 2s² तो बचेगा इतना, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर ये कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, s² + 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, s² का होल स्क्वायर दें s4 + 4 × 2 = 8 s², a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर रहे हैं, और ये हो जाएगा +16, 4 × 4 = 16, इससे डिवाइड होगा 2 से तो बचेगा s², तो इसको s² से करते हैं मल्टीप्लाई यानी +4s² -s4, ये s4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा क्या बचेगा, नेक्स्ट बचेगा ये 8s² यानी 8s² + 4s² यानी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 12s² + 16 8s² + 4s² क्या 12s² + 16 बाय 2s² इंटू s² + 4 का होल स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 निकाल लीजिए बाहर तो क्या बचेगा, 2 बाहर निकाल लेते हैं तो यानी 6s², 2 ही निकालते हैं चूँकि 2 है तो काट देंगे, 6s² + 8 बाय s², 2s² s² + 4 का होल स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू हो गया कितना आंसर, ये हो गया आंसर हमारा, यानी 2 इंटू 2 फिर निकाल लीजिए तो 2 इंटू 3s² + 4 बाय s² इंटू s² + 4 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया इसका। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। टी मल्टीप्लिकेशन का n जितना रहेगा उतना बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी टी इंटू में रहेगा तो हमारा क्या होगा, d-1 टू द पावर n, फार्मूला क्या होता है, टी इंटू में रहेगा ft के इंटू में, तो फार्मूला होता है
कि -1n dn बाय dsn और fs होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2। एक समझ लीजिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा। ये क्वेश्चन है लेट क्या है, sin 2t माइनस 2t cos 2t, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 2t, तो ये होगा लेट, सॉल्यूशन है ये। लेट फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन 2t माइनस 2t cos 2t। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले निकालेंगे। साइन 2t का तब फार्मूला से डायरेक्ट निकल जाएगा। और cos t का क्या होता है, cos 2t का लिखेंगे सिंस cos 2t L of cos 2t इज इक्वल्स टू क्या होता है, s बाय एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, यही होता है। एंड L ऑफ साइन 2t का क्या होता है, यानी a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ 2 है, तो 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देयरफॉर L ऑफ एफ टी फंक्शन ऑफ t क्या हो जाएगा, L ऑफ साइन 2t माइनस 2 बाहर कर लेंगे, और उसके बाद L ऑफ t cos 2t। अब L ऑफ साइन 2t क्या होता है, यहाँ निकाल चुके हैं, 2 बाय, यहाँ लिख देंगे 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 अब माइनस 2L, यहाँ t लगा हुआ मल्टीप्लिकेशन है, तो L ऑफ cos 2t कितना होता है, s बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर कितना है, t के पर पावर 1 है, तो -1 टू दी पावर, यानी 2 तो लिखाएगा ही, यहाँ -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा, n के जगह पर 1, यहाँ 1 हो जाएगा। और ये क्या लिखाएगा, d बाय ds, d पर पावर कितना होगा, 1 होगा, तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि t पर पावर 1 है तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। t पर पावर 2 रहेगा तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, t पर पावर 3 रहेगा 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से हम dn है, n बार रहेगा तो n बार करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। तो ये किसका क्या, d बाई डी एस, cos 2t का कितना होता है, s बाय एस स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है। अब इसका हम निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, u बाई v के फॉर्म में है तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी -1 2, यानी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू, अब क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या, v कांस्टेंट करिए पहले, एस स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट करेंगे, और u को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ds बाई डी एस 1 हो गया इंटू 1, माइनस फिर u को कांस्टेंट करेंगे, यानी s को कांस्टेंट करेंगे, v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, dsn पर टूटेगा तो 2 है पावर, तो यानी 2 और एस स्क्वायर 2 - 1 करेगा, n - 1 यानी 2 - 1 तो s होगा 2s, ये 0 हो जाएगा। बाय क्या रहेगा, v स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से ये हो गया। अब आइए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 दोनों में है तो निकाल लीजिए बाहर, क्या हो जाएगा, 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 4, और ये हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो है इसको एस स्क्वायर 1 है, यहाँ -2 है, तब माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 अब प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर बाय
एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे 2 इंटू एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा एलसीएम, दोनों एक ही है तो ये स्क्वायर है तो हाइयर पावर एलसीएम होगा हमारा एस स्क्वायर प्लस 4 का 2, पावर 2 है तो इसका एलसीएम आएगा, तो इसमें से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 बचेगा, यानी एस स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। एस स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, माइनस एस का ये कटेगा, क्या बचा 4 4 8 और 2 16, 16 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे समझने के लिए तो समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है t इंटू ई टू दी पावर 2t और साइन 3t। क्लियर है। अब हम निकालेंगे इसका क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट एफ टी इज इक्वल्स टू टी ई टू दी पावर 2t साइन 3t। डिवीजन प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है और लाप्लास निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, लाप्लास, उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, डिवीजन प्रॉपर्टीज निकालेंगे, सीरियल वाइज निकालेंगे, पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो एक एक करके, इसलिए पहले ये समझाए थे, ये क्वेश्चन बनाए थे इस तरह से निकालने के लिए, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज समझाए थे, अब डिवीजन प्रॉपर्टीज समझा रहे हैं। तो तीनों इसीलिए कहे थे कि बेस है, बेस समझने के बाद ये सब समझना आसान हो जाएगा। पहले ये निकलेगा तो फिर इसके निकालेंगे शिफ्टिंग से, फिर इससे निकालेंगे। क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे, L ऑफ साइन 3t क्या हो जाएगा इसका, L ऑफ साइन 80 का क्या होता है, a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक की जगह पर क्या है 3, यानी 3 बाय एस स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, इसका लाप्लास निकल गया। अब देयरफॉर क्या निकलेगा, L ऑफ ई टू टी का निकाल लेते हैं, ई टू टी साइन 3t का, यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ई टू द पावर 2t साइन 3t। अभी शिफ्टिंग से ही जब भी जैसे एक्सपोनेंशियल ई आ जाएगा तो क्या होगा, इसका ई पर पावर का होगा शिफ्टिंग, शिफ्ट करेंगे किस में, पावर कितना है 2 है तो s माइनस ए यानी 3 बाय s माइनस 3 माइनस 2, ए की जगह पर कितना है 2 है तो माइनस 2 शिफ्ट कर जाएगा, एस में जहाँ जहाँ एस रहेगा वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो स्क्वायर आप प्लस 9, यानी क्या हो जाएगा, इसी को ब्रेक कर दीजिए तो हो जाएगा 3 बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4s अब प्लस 2 जा 4 अब प्लस 9, कितना हो गया 3 बाय एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13, ये हो गया हमारा, इतना आ गया, यानी L ऑफ ई टू टी, देयरफॉर L ऑफ ई टू दी पावर 2t साइन 3t इज इक्वल्स टू क्या हो गया रिजल्ट उसका, 3 बाय एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13। अब टी डिवीजन प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, देयरफॉर क्या निकलेगा, देयरफॉर L ऑफ अब निकालना है L ऑफ एफ टी, क्या हो जाएगा उसका, L ऑफ एफ टी क्या है हमारा, L ऑफ एफ टी है L t इंटू ई टू पावर 2t साइन 3t, इसका निकल जाएगा कितना, t है, t पर पावर कितना है
दोनों निकल चुका है, ये निकल गया, लाप्लास निकाले, फिर शिफ्टिंग से निकाल दिए, लाप्लास निकल गया, फिर क्या निकाले, शिफ्टिंग से निकल गया। अब टी से निकाल, टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है, टी पर पावर जितना रहेगा क्या होगा, -1 पर पावर होगा, तो -1 पर पावर कितना हो जाएगा, -1 पर पावर 1, और डी पर पावर कितना हो जाएगा 1, और एस डी एस पर पावर 1 होगा। अब इसका जो निकाले हैं हम, क्या निकाले हैं, यानी 3/s² -4s + 13 इतना ही निकाले हैं। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, टोटल का लाप्लास निकल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करना u/v का, इसीलिए हम बोले थे u/v याद रखिएगा डिफ्रेंशिएशन का, तो आराम से बन जाएगा सारा क्वेश्चन। u/v का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फार्मूला हम लिख चुके हैं। पहले v कांस्टेंट करेंगे, इसको माइनस तो रहेगा ही, यहाँ पर माइनस रहेगा ही। पहले v कांस्टेंट करेंगे, v कांस्टेंट करने के यहाँ ब्रैकेट में कर दीजिए, चूँकि माइनस है बाहर में इसलिए ब्रैकेट में कर देते हैं। तो इसका v कांस्टेंट करेंगे, v क्या है, s² -4s + 13, u क्या है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट टर्म का, तो क्या हो जाएगा ×0, ठीक है, और माइनस, अब u को कांस्टेंट करेंगे 3 को, अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट v को, तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds² का क्या हो जाएगा 2s, माइनस ds/ds 4 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, -4 ds/ds 1 हो जाएगा, 13 का 0 हो जाएगा। तो इतना आ गया हमारा क्या, डिफ्रेंशिएशन बाय। सो सिंपल, डिफ्रेंशिएशन भी ज़्यादा भारी भरकम नहीं रहता है, सिंपल रहता है, बनाते बनाते आपको पता चल जाएगा किसका डिफ्रेंशिएट करके कितना आएगा, स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको फिर सॉल्व कर देते हैं आराम से। माइनस, ये तो 0 हो गया, ख़त्म। ये हो जाएगा -6x -6s, 3 2 6s, माइनस माइनस प्लस +12 बाय s² -4s + 13 का स्क्वायर। यही माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस s हो गया, आई -2, 6 कॉमन लिए ना, 6 कॉमन लिए तो s हो गया, ये माइनस में प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा इतना ही, यही आंसर हो जाएगा, s² -4s + 13 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, भारी ज़्यादा नहीं है, तो समझने के लिए आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है t e⁻² -2t sin 4t, सेम टाइप है, ज़्यादा नहीं है भारी, यानी प्रैक्टिस करने के लिए आसान होगा, सेम टाइप क्वेश्चन है। ये सारा सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो बनाने में भी है, एग्जाम्पल उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो पहले एक्सरसाइज का सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन देंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, सॉल्व करेंगे, जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, तो इसको सॉल्व करें। लेट फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू t, टोटल को पहले मान लेते हैं, फंक्शन t है e⁻²t sin 4t, यानी नाउ L ऑफ sin 4t क्या हो जाएगा, पहले लाप्लास निकालेंगे sin 4t के, यानी sin at का क्या होता है, a होता है a/s² + a², तो a/a कितना है 4, एक जगह पर क्या है 4, at होता है, sin at का फार्मूला होता है a/s² + a², तो एक जगह पर 4 है तो a 4 लिख दिया, s² + 4 का स्क्वायर यानी 16, ये हो गया। एंड L ऑफ e⁻²t sin 4t, सो सिंपल, यानी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा, शिफ्ट होगा, जहाँ जहाँ s है तो वो -2 शिफ्ट होगा, -2 हो जाएगा, यानी प्लस में चला जाएगा, यानी 4/s
अब माइनस ए होता है तो माइनस ए की जगह -2 है तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर अब +16, यही हो गया। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जो बनाते थे इतना हो गया। इसी को हम ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4/s² अब प्लस 2 2 जा 4s ab 2ab तो 2 2 जा 4s अब प्लस 2 2 जा 4 यानी हो गया +20। 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, ये हो गया। यानी L ऑफ e - 2t sin 4t कितना आ गया। अब हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। देयरफॉर L ऑफ फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू L ऑफ t। अब आ गया मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी -2t sin 4t। हमारा सारा निकल चुका है, ये निकल गया, ये निकल गया। अब इसको निकालना है, केवल मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ तो करना है नहीं। तो क्या होगा यहाँ, नहीं पावर कितना है 1, कितना हो जाएगा -1 पर पावर 1 और d पर पावर कितना होगा, जितना यहाँ रहेगा वहीं d पर पावर 1 होगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ds पर पावर कितना होगा, ds होगा लिखने, यानी एक बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, fs का। fs यानी यही है, कितना है fs इतना निकला हमको, फाइनल यही निकला है। at का इतना निकला, i शिफ्टिंग से इतना निकला, तो फाइनल कितना 4/s² + 4s + 20, यानी इसी का हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यानी u/v के फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, u/v के फॉर्म में। तो क्या हो गया, तो माइनस तो पहले रख लीजिए, माइनस ब्रैकेट में कर देते हैं, यानी पहले v लिखाएगा, u/v के फॉर्म में तो पहले v लिखाएगा। तो यानी s² + 4s + 20 v लिखा गया। u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, u का क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस देंगे, फिर u को हम कांस्टेंट करेंगे यानी 4 लिख देते हैं। तो अब v का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो s² का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा 2s और 4s का डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाएगा, केवल 4 × 1 ds/ds होगा 1 + 4, क्लियर है। अब बाय v² यानी s² + 4s + 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझने में आसान होगा, समझ जाएंगे आसानी तरीके से तो मज़ा आएगा बनाने में, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाने में भी मज़ा आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको, ये तो हो गया 0, बस मासूर है, ये 0 हो गया पूरा। तो ये -12 ब्रैकेट में ही रखें पहले, यानी 0 और ये हो जाएगा -4 2 जा 8s और -16, क्लियर है, बाय s² + 4s + 20 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारा प्लस आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू -8 -8 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा s अब +2 बच गया, बाय ये हो गया s² + 4s + 20 का होल स्क्वायर। तो यही हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 8 हो गया, 8 इंटू क्या हो गया 8 × s + 2 बाय s² + 4s + 20 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। है ना आसान, बहुत आसान है, इसको समझते जाइए आसान तरीके से और बनाते जाइए तो बहुत आसान रहेगा। इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको गेट में भी पूछा जाएगा, आपको एग्ज़ाम में भी तो पूछा जाएगा, इसलिए इसको बढ़िया से समझते जाइए। तो भारी हो या हल्का हो सबको समझना है, तो पहले हल्का समझिए तब भारी भी समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन बचा है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत इम्पोर्टेंट है,
और इसको ध्यान से देखेंगे कैसे बनता है। और ये है क्वेश्चन टी स्क्वायर e⁻³ और sin 2t है। सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, केवल यही है कि टी स्क्वायर है ना, डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। तो लिखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे उसी तरह से। लेट फंक्शन ऑफ टी, यानी सॉल्यूशन है ये। लेट फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर e⁻³ sin 2t। पहले तो हमको निकालना पड़ेगा L ऑफ sin 2t, सिंस L ऑफ sin 2t क्या होता है? L ऑफ sin 80 a/s² प्लस a²। तो यानी a कितना है हमारा? 2 है। एक जगह पर 80 यानी एक जगह पर क्या है? 2 है। s² प्लस a² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। क्लियर है? एंड L ऑफ e⁻³ sin 2t, जैसे ही e लग गया e पर पावर तो क्या हो जाएगा? शिफ्ट होगा, यानी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये बनेगा। शिफ्ट करेंगे, किस में शिफ्ट होगा? s में। s में क्या होगा? -a होता है, तो यहाँ एक जगह पर -3 पहले ही से ही है विराजमान। तो क्या करेंगे इसमें? 2/s -3 तो क्या हो जाएगा? s + 3 का होल स्क्वायर। बाकी s तो है कहीं नहीं, केवल एक जगह है, यानी बाय +4। तो क्या हो जाएगा? इसको हम क्या करें? इसको आप एक काम कीजिए, 2 बाय ब्रेक कर देते हैं s² a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी s² हो जाएगा एक जगह पर s² प्लस 2ab 2 × 3 × s यानी 6s अब प्लस 3 3 b² यानी 3 3 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 + 4 13। यस, क्लियर है। अब क्या करेंगे? देयरफॉर, अब लिखेंगे देयरफॉर L ऑफ ft, यानी L ऑफ पूरा का अब निकालना होगा, यानी L ऑफ t² e⁻³ sin 2t। अब क्या है? अब यही है कि पावर कितना है? 2 है, 2 पावर है, तो -1 पर पावर कितना होगा? n के जगह पर कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 दे दीजिए। और d पर पावर n के जगह पर क्या है? तो 2 दे देंगे। और यहाँ ds पर पावर कितना है? तो 2 दे देंगे। अब इसका कितना निकालें? यानी ये 2/s² प्लस 6s प्लस 13। अब आए हैं मेन क्वेश्चन पर। वो सब तो बेस था, बेस से भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, और ये आया, ये सब पर तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, आएगा ही आएगा। इसलिए ध्यान से देखिए। पहले क्या करते हैं? पहले ये सिखाए, नॉर्मल लाप्लास निकालने के लिए सिखाए, उस पर फार्मूला के आधार पर फार्मूलेटेड है। sin 80 के बताए कैसे लाप्लास निकलता है, और वो भी बताए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकलता है। उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कैसे निकलता है वो भी बता चुके हैं। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन से हम बताने जा रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक एक करके पहले इसको निकालें, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, तो आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके समझने के बाद अब फुल क्वेश्चन आ गया है। अब इसका क्या करेंगे यही कि पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया, +1, तो +1 ख़त्म। तो d/ds इंटू d/ds ये हो जाएगा d2 और ds² यानी d/ds ये हो जाएगा, ये d/ds ये हो जाएगा ds², d2/ds², 2 इसको माइनली ब्रैकेट में रखिए, 2/s² प्लस 6s प्लस 13। डबल डिफ्रेंशिएट कैसे होता है यही देखना है। 2 बार है तो एक पहला बार कर रहे हैं,
तो डी बाई डी एस इधर करेंगे, यानी डी 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 टू हो गया, डी एस स्क्वायर हो गया। तो अब यू बाई वी के फॉर्म है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए पहले। डी बाई डी एस तो रहेगा ही, डबल डिफ्रेंशिएट पर एक बार करेंगे फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डबल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले भी कांस्टेंट कीजिए, भी कांस्टेंट करेंगे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 इंटू क्या हो जाएगा, 2 का कांस्टेंट टर्म है तो उसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस, फिर u को कांस्टेंट करेंगे यानी 2 को कांस्टेंट करेंगे, v का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2s डी एस एन पर, यानी n है 2, n-1 होता है 2 - 1 तो 2s हो जाएगा, प्लस 6 कांस्टेंट बाहर का ds बाई ds 1 हो जाएगा यानी 6 हो गया, बाय एस स्क्वायर बी स्क्वायर का करेंगे एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब इसको ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, तो यानी क्या हो गया डी बाई डी एस, इसका हो जाएगा -4s, यानी -4 कांस्टेंट टर्म है तो निकाल लीजिए बाहर, यानी -4s अब -12 बाय ऐसे ही रखिए, यही ना हो गया -4s -12 बाय हो गया एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 का स्क्वायर। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाय डी एस और -4 अगर हम निकाल लेते हैं तो s प्लस 3 हो जाएगा बाय इतना एस स्क्वायर प्लस 6s और प्लस 13 का होल स्क्वायर। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये भी है u बाई वी के फॉर्म में, इसका डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, डिफ्रेंशिएट होगा यानी पहले v को कांस्टेंट करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 का होल स्क्वायर, v कांस्टेंट किए तो u का ये करेंगे डिफ्रेंशिएट तो यानी हो जाएगा क्या चीज़ -4 इंटू में है और ds बाई ds 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यानी इतना -4 हो जाएगा, यानी v कांस्टेंट किए तो u का डिफ्रेंशिएट किए माइनस, ये हो जाएगा माइनस, आइए माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू s प्लस 3 क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म है, ये माइनस है पहले से, यहाँ माइनस लिखाता है फार्मूला में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 इंटू s प्लस 3 कांस्टेंट करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे पर क्या स्क्वायर है डी एस एन पर पहले टूटेगा यानी 2, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 अब पावर 2 - 1 यानी 1 रहेगा यहाँ पर, इनटू इसी के रिस्पेक्ट में होगा, इसके रिस्पेक्ट में होगा तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डी एक्स एस एन बाय इतना, अब फिर इंटू इतना बाय डी एस करेंगे तो इसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, एस एन पर आ गया तो 2 इंटू 2 - 1 आ गया इतना, अब फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2s प्लस 6 हो जाएगा, 2s प्लस 6 ये 0 हो जाएगा, यानी डी एक्स एन पर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा n है 2 लिखाया, n-1 होता है 2 - 1 तो इतना ही आ जाएगा। अब उसका फिर इसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर s के फिर इसको करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तो इसका आएगा 2s प्लस 6 आ जाएगा बाय कितना एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 पर पावर 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या नहीं पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है, पावर 4। इसको समझ में आ गया ना, फिर से समझ लीजिए इसको कि v को कांस्टेंट किए तो u का
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा, इसका तो 1 आ गया है, 1 + 0 यानी 1 हो गया, -4 हो गया। फिर इसको कांस्टेंट करेंगे तो माइनस आई माइनस रहता है फार्मूला, माइनस माइनस प्लस 4 × s + 3 रहेगा, इंटू कांस्टेंट करेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे v को, तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n पावर है 2, तो n पहले लिखेगा, इसका पावर का यह हो जाएगा 2 - 1 यानी तो 1 हो गया, लिखे नहीं। अब फिर इसी के रिस्पेक्ट में होगा तब ना dxn पर, dxn/dx होता है, तो dxn x, इसको मान लीजिए xn, dxn/dx यानी इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको s के रिस्पेक्ट में करेंगे 2s हो गया, आप प्लस ds/ds हो गया, 6 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, ds/ds 1 हो गया, 2s + 6 हो गया, अब बाय v², इसको इतना कर दे। अब दोनों में देखिए ये कॉमन है, ये जो है ये क्या है, कॉमन है, ये और ये दोनों में इसमें कॉमन है, तो कॉमन क्या करेंगे, निकाल लीजिए, क्या निकलेगा, यानी s² + 6s + 13 निकल गया। बचा क्या, बचा हमको -4 बाहर कर लीजिए, इसको रखिए, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, एगो बचा, इसमें स्क्वायर है तो 1 निकल गया, 1 बचा, s² + 6s + 13 1 बचेगा, और इसमें 1 निकल गया तो क्या बचा, 2 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से 2 तो s + 3 होगा, s + 3, तो 2 × 2 4 × 4 + 16 लिख देते हैं, इंटू s + 3 का होल स्क्वायर बाय s² + 6s + 13 का पावर 4, ये कटेगा, ये कट गया, ये कट के कितना बचेगा, 3, क्लियर है। अब क्या बचा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू -4s² -24s माइनस कितना 52, 13 4 जा 52, ये तो क्लियर हो गया इसका, प्लस 16, आइए a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए, s² + 2ab यानी 6s + 9 बाय कितना, बाय हो गया s² + 6s + 13 पर पावर कितना 3, क्लियर है। अब ये आ जाएगा, अब इसको फिर ये कर दीजिए, -4s² -24s -52 + 16s² + 96s + 144, मल्टीप्लाई करिए 16 से, 16 9 जा 144, 16 6 जा 96s 16s² बाय s² + 6s + 13 का क्यूब। अब ये घट के कितना आएगा, अब यहाँ देखिए -4s² है, यहाँ 16s² है, कितना बचेगा, प्लस संख्या ज़्यादा है, क्या बचेगा 12s²। अब s पर आइए, यहाँ 96s है, यहाँ 24s है, तो क्या बचेगा, 96 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस 72s और 144 में से -52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 92, 2 हो गया, आप 5 में 9 आ जाएगा, 92 बाय इतना, बाय s² + 6s + 13 का क्यूब। अब आंसर क्या आ जाएगा इसका, अब निकालेंगे हम, कितना निकालेंगे हम, ये हो गया, कितना कॉमन आएगा, 4 सब में से कॉमन आ सकता है, यानी 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3s², 4 3 जा 12, और ये हो गया 18 4 जा यानी प्लस 18s प्लस 23 4 जा 92 यानी 23,
बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 का क्यूब, यही आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा भारी नहीं है, डबल डिफ्रेंशिएशन था इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ। डबल डिफ्रेंशिएशन में एक बार डिफ्रेंशिएट किए एस के रिस्पेक्ट में, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। एकदम सेम मेथड से बनेगा डिफ्रेंशिएशन। और भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उसके बाद डिवीज़न मेथड से बताएंगे। और प्रॉपर्टीज भी है, यानी 2 क्लास और लेंगे इसमें, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट में जाएंगे, बताएंगे उसमें ये वेव फंक्शन बताएंगे। उसके बाद ये पहले बताने के बाद वेव फंक्शन बताएंगे, उसके बाद इन्वर्स में चले आएंगे सेकंड पार्ट में। तो इसको पहले इतना समझ लेने के बाद अच्छी तरह से इसको बनाएंगे क्वेश्चन, और समझने के बाद आगे जो बताएंगे फिर समझ में आएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे बनता है ये समझ में आसानी से आ जाएगा। तो फिर डिवीज़न का हम बताएंगे, फिर इंटीग्रल का बताएंगे प्रॉपर्टी, इंटीग्रल, डिवीज़न, ये सब जो भी प्रॉपर्टी है उसके आधार पर क्वेश्चन जो मैक्सिमम होगा वो हम बताते चले जाएंगे। तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे हम, और कम से कम 10-15 क्वेश्चन बना लीजिए इस टाइप का। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, और इंटीग्रल, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम में भी और गेट में भी ये सब क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो बताएंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में ही सॉल्व करेंगे और बताएंगे। तो इतना ही, इतना का प्रैक्टिस कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।